महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार जिस तरह से अलग हो गए, यानी उनकी खुद की बनाई हुई पार्टी से बाहर हो गए, वही हाल अब ममता बनर्जी का होता हुआ दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस बुरी तरह हारी, ममता बनर्जी का 15 साल का शासन खत्म हो गया और अब ताजा खबर यह है कि उनके 80 में से 50 से 60 विधायक अलग दल बना के तृणमूल कांग्रेस के सिंबल पर दावेदारी करने जा रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे उद्धव ठाकरे की शिवसेना को एकनाथ शिंदे ने तोड़ा। उद्धव ठाकरे उस शिवसेना के मतलब बाल ठाकरे ने पार्टी बनाई थी, लेकिन उद्धव ठाकरे उसे चला रहे थे और फिर उस पर एकनाथ शिंदे ने कब्जा कर लिया कि सबसे ज्यादा विधायक मेरे साथ है। यही हाल अब ममता बनर्जी का होता दिख रहा है। उन्होंने 2 लोगों पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई की। वो 2 विधायक अब ये दावा कर रहे हैं कि 50 से 60 विधायक उनके साथ हैं और असली तृणमूल कांग्रेस ये 60 विधायकों वाली है और ये विधायक मिलकर ममता बनर्जी को पार्टी से बाहर कर देंगे। ये भारतीय राजनीति का बड़ा दिलचस्प पहलू शुरू हो रहा है कि जो पार्टी का जनक है, जिसने पार्टी खड़ी की, जिसने वर्षों मेहनत की, अंत में कुछ विधायक आते हैं और उस व्यक्ति को बाहर कर देते हैं। आज उद्धव ठाकरे अपनी असली शिवसेना का दावे के लिए तरस रहे हैं। अजीत पवार शरद पवार की राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी लेके उड़ गए। अजीत शरद पवार देखते रह गए और अब ममता बनर्जी का भी वही हाल हो रहा है। क्या ये नेताओं की तानाशाही मनमानी है या इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का गेम प्लान है? क्योंकि भाजपा जहां भी सत्ता में आती है उसने जमी जमाई छोटी पार्टियां, जिसको क्षेत्रीय पार्टियां कहा जाता है, उनको खत्म कर दिया। तो एक बार फिर ऐसा लगता है कि देश में छोटी पार्टियों का वजूद खत्म हो रहा है। जदयू लगभग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी है, उसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हट चुके हैं। तो शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जनता दल यू और अब तृणमूल कांग्रेस उसी मिजाज उसी गर्त में है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हालांकि भाजपा ने ये कहा कि तृणमूल कांग्रेस के बागियों के लिए उसके दरवाजे बंद हैं।